महारानी जी, महाराज दुर्योधन की आज्ञा है कि आप तत्काल सभा में उपस्थित हों। चुप रहो। मुझे आज्ञा देने का अधिकार महाराज युधिष्ठिर के सिवा किसी को नहीं है। क्या दुर्योधन यह बात नहीं जानते? क्षमा करें महारानी, जुए के खेल में आपके पति अपनी सारी संपत्ति, सेवकगण तथा बंधु बांधव आदि को दांव पर रखकर हार चुके हैं। इसके बाद क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? जी महारानी, ऐसा ही हुआ है। इसके आगे और क्या? इतना सब हार जाने के बाद जब कुछ और नहीं बचा तो धर्मराज ने अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा दिया। मुझे भी दांव पर लगा दिया? और आपको भी हार चुके हैं। अब महाराज दुर्योधन ने आपको उनकी दासी बनकर सेवा करने के लिए वहां बुलाया है। नहीं, ये नहीं हो सकता, कभी नहीं। मुझे ये कदापि स्वीकार नहीं। धर्मराज अपनी पत्नी को कैसे दांव पर लगा सकते हैं? मैं जानता था कि तुम इस तरह बुलाने से नहीं आओगी। तुम्हें बलपूर्वक ले जाना होगा। चलो सुंदरी, अब देर क्यों कर रही हो? तुम हमारी हो गई हो, अब तुम पर हमारा अधिकार है। मेरे साथ चलो। दुशासन, यह आप किस तरह की बात कर रहे हैं? क्या आप अपने कुल की मान मर्यादा व आचरण को भूल गए हैं? नहीं प्रिया, मैं कुछ भूला नहीं हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम दांव पर लगकर हारी जा चुकी हो और अब कौरवों की दासी हो। तुम्हारे साथ अब हमारा क्या आचरण होगा, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। पर मैं पूछती हूँ, अगर धर्मराज स्वयं को पहले ही हार चुके थे तो फिर उन्हें मुझे दांव पर लगाने का क्या अधिकार था? यह सब तो तुम वहां चलकर उनसे भी पूछ सकती हो। अब चलो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। ऐसे नहीं मानेगी तू। छोड़ दो मुझे। तुम मुझे इस हालत में राजसभा में नहीं ले जा सकते। छोड़ दो मुझे। पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, महाराज धृतराष्ट्र, महात्मा विदुर, कृपाचार्य जी, आप सब गुरुजन के सामने आपकी कुलवधू का अपमान हो रहा है। क्या ये धर्म संगत है? क्या ये न्याय है? मैं आपसे पूछती हूँ कि जिस व्यक्ति को कपट से जुआ खेलने के लिए उकसाया गया और छल पूर्वक हराया गया हो, उसके द्वारा अपने पत्नी को दांव पर लगाने की बात क्या उचित है? पत्नी सोने चांदी या धन के जैसी संपत्ति कैसे हो सकती है कि जिसे जुए में दांव पर लगा दिया जाए? आप लोगों ने इसकी अनुमति कैसे दे दी? आप सब जानते हैं यह अनैतिक है, अधर्म है, अनाचार है। आप लोग चुप क्यों हैं? उत्तर क्यों नहीं देते? आप सब मौन हैं? लगता है इस घोर पाप को आपकी स्वीकृति प्राप्त है। दुशासन, जिस प्रकार पांडवों के वस्त्रों पर हमारा अधिकार हो गया और उन्होंने अपने अपने अंग वस्त्र उतारकर हमें दे दिए, उसी प्रकार द्रौपदी के वस्त्र भी हमें उतार लेने चाहिए। नहीं। पर मेरे विलाप का किसी पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। वे सब सिर झुकाए मौन ही बैठे रहे। दुशासन प्रसन्न होकर मेरी ओर बढ़ा और मेरी साड़ी पकड़कर खींचने लगा। अपना सर्वस्व लुटता हुआ जानकर और स्वयं को असहाय मानकर मैंने मन में कृष्ण को याद किया, क्योंकि एकमात्र वे ही थे जो अब मेरे नारित्व और मेरे सम्मान की रक्षा करने में समर्थ थे। और लो, वे सचमुच वहां आ गए, मेरे लिए अदृश्य किंतु उपस्थित। अब क्रूर दुशासन मेरी साड़ी खींच रहा था, पर मैं जानती थी वह मुझे निर्वस्त्र नहीं कर सकता था। श्री कृष्ण मेरे पास थे और मेरे कानों में कह रहे थे, कृष्णा, कोई भी तुम्हारी लज्जा भंग नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। और मैं उन्हीं के ध्यान में लीन, सभा में जो हो रहा था उससे दूर श्री कृष्ण की रक्षा में थी। कुछ देर बाद जब मेरा ध्यान टूटा तो मैंने देखा
कि सभा में जहां पहले दहाड़े और अट्टहास गूंज रहे थे, वहां अब निपट सन्नाटा था। मेरे वस्त्र उतारते उतारते थक कर दुशासन निढाल पड़ा था और उसके पास वस्त्रों का अंबार लगा था, किंतु मेरे तन पर सभी वस्त्र यथावत थे। श्री कृष्ण के कारण मेरा साहस लौट आया था और आत्मविश्वास भी। मैंने गर्जना करते हुए कहा, आज का तुम्हारा ये घृणित आचरण जिस युद्ध का कारण बनेगा, उस युद्ध में तुम सारे के सारे मारे जाओगे। मैंने जैसा विलाप आज किया, उससे भी कहीं अधिक करुण होगा तुम्हारी माताओं और विधवाओं का विलाप। तुम्हारा संपूर्ण राज्य शमशान का रूप ले लेगा। तुम्हारा तर्पण करने को भी कौरवों का कोई वंशज जीवित नहीं बचेगा। आज तुमने एक असहाय स्त्री के साथ जो करने का प्रयास किया था, केवल इस लज्जाजनक घटना की स्मृति ही शेष रहेगी। आज मैं प्रतिज्ञा करती हूं कि जब तक मैं कौरवों के रक्त में स्नान नहीं कर लेती, मैं इन केशों को बांधूंगी नहीं।